नमस्कार दोस्तों, सिल्वर सेफ्टी सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फायर कंप्लायंस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि फायर कंप्लायंस में जो जो चीज़ें दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले से कंपलसरी की गई है। लेकिन भंडारा हॉस्पिटल की जो दुखद घटना हुई उसके बाद में ये स्ट्रिक हो गया है और सभी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को बहुत सारे लेटर्स और नोटिस गई है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स है और वो एक एक पॉइंट्स को पकड़ के एक्सप्लेनेशन आज मैं देने वाला हूँ। तो सभी हॉस्पिटल में जो नोटिस गई है उसमें ज़्यादा करके जो मुद्दे हैं वो ये है कि जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, सेफ्टी साइन, असेंबली पॉइंट, फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान, फायर डोर, इलेक्ट्रिकल ऑडिट, फायर अलार्म सिस्टम। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंडेटरी है। महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट 2006 के अंडर ये सब चीज़ें मिनिमम होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स में आप जानते हो कि ज़्यादा करके हम लोग एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, जिसको मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग रखते हैं। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है आपके हॉस्पिटल में इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है फायर सेफ्टी के लिए। फायर इमरजेंसी में इसको हम लोग यूज़ करके जो इमरजेंसी है उसको टाल सकते हैं और माल मत्ता का नुकसान या जीवित हानि टाल सकते हैं। जैसे कि ये एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है हर साल में हमें रिफिलिंग करवाने होते हैं। अभी इसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर के बाद में हम लोग बात करते हैं सेफ्टी साइंस की। तो सेफ्टी साइन जो है ये हमारी सुरक्षा के लिए है। जैसे कि इमरजेंसी होती है, रात का समय है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है, तो ये सेफ्टी साइन जो है ये ग्लो साइंस होती है। कभी भी आप हॉस्पिटल में साइनेज लगाते हो तो कलरफुल स्टिकर्स मत लगाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेफ्टी साइन है, ठीक है, एग्जिट की। तो आपको एग्जिट कहां पे जाना है ये एरो दिखाता है, ठीक है। तो अंधेरे में क्या होता है, ये ग्लो साइन जो होती है ग्लो करती है। जैसे इसको लाइट पहले मिलता है और अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होने के बाद 4 से 5 घंटा ये जो है ये ग्लो होता रहेगा। तो आपको अंधेरे में भी ये बाहर जाने का रास्ता जो है, एग्जिट जो है, आपको बताएगा। तो ये सेफ्टी साइन हर अपने हॉस्पिटल में रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैसे तो इसका प्राइस देखा जाए तो 200-250 के बीच में होता है, लेकिन ये जब इमरजेंसी में काम करता है तो हमारी अनमोल जो जान है इसकी वजह से बच सकती है। तो सेफ्टी साइन कंपलसरी हमें लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान। जैसे कि फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान में ये बताया गया रहता है, उसमें एक रेड कलर का आपने डॉट देखा रहेगा, सर्कल देखा रहेगा, यू आर हियर, मतलब आप यहां पे हो। तो जहां पे आप खड़े हो वहां से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए कहां कहां से आपको जगह बताई गई है, एग्जिट कहां कहां पे है, नियरेस्ट एग्जिट कौन सी है, ये बताने का काम जो है ये फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान करता है। जैसे कि आप यहाँ पे पीसी पे देख सकते हो, ये एक फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान है। तो उसमें एग्जिट्स दिखाए रहते हैं, आपके कितने एग्जिट है वो प्रीमाइसेस में वो आपको पता चलता है, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ पे लोकेशन है वो पता चलता है आपको। तो ये सारी चीजें जो है वो फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान में बताई जाती है। तो फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान हर एक फ्लोर में होना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद में असेंबली पॉइंट। इमरजेंसी में जब इमरजेंसी होती है हम लोग इवैक्यूएशन करते हैं, तो इवैक्यूएशन करने के बाद में हम लोग कहां पे जाते हैं, तो हम लोग सुरक्षा ठिकाना मतलब असेंबली पॉइंट पे जाते हैं। तो ये असेंबली पॉइंट का स्टिकर होना बहुत जरूरी है। असेंबली पॉइंट पे आप जाते हो तो वहां पे जितना भी आपका स्टाफ इवैक्यूएट हुआ है, पेशेंट इवैक्यूएट हुए हैं, विजिटर्स इवैक्यूएट हुए हैं, तो वहां पे स्टाफ का सबका हेड काउंट लिया जाता है। अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो फायर ऑफिसर आते हैं, फायरमैन आते हैं, उनकी रेस्क्यू टीम को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि फॉर एग्जांपल एक रुपेश करके हमारा स्टाफ है जो मिसिंग है, जो असेंबली पॉइंट पे पहुंचा नहीं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जाती है कि जो रुपेश है वो कहाँ पे जो काम करते थे। तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे थे, ये हमारे फर्स्ट फ्लोर का जो HR डिपार्टमेंट में उसमें काम करते थे, उसमें काम करते थे। तो उसके बाद में जो है रेस्क्यू टीम वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे जाके वो जो डिपार्टमेंट है उसका आजू बाजू का एरिया, डिपार्टमेंट का एरिया, टॉयलेट सब चेक करके वो जीवित हानि ना हो उनको रेस्क्यू करके वहां से नीचे लेके आते हैं। तो ये असेंबली पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इमरजेंसी में आपको सुरक्षा का ठिकाना होता है जहां पे हेड काउंट हम लोग ले सकते हैं और मिसिंग जो पर्सन है उसका पता हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट आता है फायर अलार्म सिस्टम।
देखिए, फायर अलार्म सिस्टम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। फायर अलार्म सिस्टम में क्या क्या आता है? फायर अलार्म सिस्टम में फायर पैनल आता है। फायर पैनल के बाद में उसकी वायरिंग्स रहती है। वायरिंग्स के बाद में साउंड हुटर, जिससे साउंड होता है, इमरजेंसी साउंड निकलता है, वो साउंड हुटर रहते हैं। एमसीपी रहते हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीपी, मैनुअल कॉल पॉइंट। तो ये फायर अलार्म सिस्टम और प्लस स्मोक डिटेक्टर्स। तो ये फायर अलार्म पैनल जो है, फायर अलार्म सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको इसमें क्या क्या चीजें आती बताई है। फायर पैनल आता है, वायरिंग आती है, स्मोक डिटेक्टर आते हैं, एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट जिसको बोलते हैं वो आते हैं, और साउंड हुटर आते हैं। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फायर अलार्म सिस्टम की वजह से करोड़ों का नुकसान बच जाता है। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल अगर रात का समय है, आपका 3 मंजिला हॉस्पिटल है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। मानिए कि सेकंड फ्लोर पे ज्यादा कोई स्टाफ नहीं है, ज्यादा कोई पेशेंट एडमिट नहीं है, 1-2 पेशेंट है और ज्यादा करके 5 स्टाफ आपका अवेलेबल है। और वहां पे एक रूम में जहां पे अभी कोई पर्सन नहीं है, कोई नहीं है, वहां पे अगर कुछ आग लग जाती है, फायर इमरजेंसी हो जाती है, तो स्मोक जो है ऊपर उठता है। और ये जो स्मोक डिटेक्टर है उसमें फोटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है। जैसे ही स्मोक उसको मिलता है, उसका सेंसर डिटेक्ट करता है, उसको इनपुट मिलता है, इंफॉर्मेशन जाती है फायर अलार्म पैनल को, और आउटपुट आता है, साउंड हुटर बजना चालू हो जाता है। तो आप अगर सोचिए कि अगर ये स्मोक डिटेक्टर फायर अलार्म सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो वहां पे जहां पे कोई पर्सन नहीं है, रात का समय है, जब तक वो आग फैलती नहीं है, बड़े पैमाने पे धुआं निकलना चालू नहीं होता है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा और भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, जो स्मॉल फायर है, जैसे कि सिस्टम लगाते हैं आप, स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं, साउंड हुटर बजता है, तो कम से कम समय में ये जो फायर है इससे हम लोग निपट सकते हैं। फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर सकते हैं, 101 को कॉल कर सकते हैं, और जल्द से जल्द हम लोग इसके अगेंस्ट जो है तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए फायर अलार्म सिस्टम जो है बहुत 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 जरूरी है, और ये पहले से कंपलसरी है। अभी ये स्ट्रिक्ट हुआ है, लेकिन ये पहले से कंपलसरी है, और ये बेसिक चीजें है जो हमारे हॉस्पिटल में होना जरूरी है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑडिट करना कंपलसरी है। हर साल में आपको इलेक्ट्रिकल ऑडिट जो है ये करना कंपलसरी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो वायरिंग्स होते हैं, एक बार हमारा हॉस्पिटल बन के तैयार होता है, वायरिंग्स होती है, तो उसमें कभी कभी हमारी मशीनरी आती है, ओवरलोड होता है, जो हमारा सप्लाई है उससे कंजप्शन अगर बढ़ जाता है, तो फायर इंसिडेंट, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, इसकी वजह से फायर की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग सालाना अगर प्रॉपरली ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराते हैं, और ये जानते हैं कि हमारा सप्लाई कितने का हुआ है, कंजप्शन कितना हो रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है हमें पता चलता है कि आगे क्या करना है। तो सेफ्टी के लिए हमें इलेक्ट्रिकल ऑडिट जो है करना जरूरी होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन उसमें करना जरूरी है। जैसे फायर कंप्लायंस में आपने सुना होगा फॉर्म ए, उसके बाद में आपने सुना होगा फॉर्म बी, और जो भी फायर एक्सटिंग्विशर आपने लगाया है उसके लिए उसका सर्टिफिकेट की वो प्रॉपर कंडीशन में है, तो उसकी भी हम लोग बात करते हैं। कि जैसे कि फॉर्म ए जो है वो क्या है, कि जैसे आपने फायर अलार्म सिस्टम लगाया है, फायर अलार्म सिस्टम लगाने के बाद में उसके लिए वो जो प्रॉपर सिस्टम आपने लगाया है वो प्रॉपर कंडीशन में वर्क कर रहा है, उसका जो सर्टिफिकेशन है वो है फॉर्म ए। जैसे कि आप हाइड्रल सिस्टम भी लगाते हो कि या फायर अलार्म सिस्टम लगाते हो, तो उसके लिए फॉर्म ए आपको दिया जाता है। उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहता है, वो कंटिन्यू उसके लिए जो आपका सिस्टम लगा है उसका एक ही बार में आपको फॉर्म ए मिल जाता है। हाँ, लेकिन मानिए 2-3 साल में, 4 साल में उसमें मॉडिफिकेशन आपने किया तो वो वैलिड नहीं रहता है। लेकिन आपने एक बार इंस्टॉल किया नया सिस्टम, तो उसके लिए वो फॉर्म ए आपको मिलता है। मतलब फॉर्म ए जो दिया जाता है जब नई सिस्टम लगती है, जैसे कि फायर अलार्म सिस्टम लगे, फायर एक्सटिंग्विशर लगे, हाइड्रल सिस्टम लगे, तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो लगते हैं उसके लिए आपको जब नई सिस्टम आप लगाते हो तभी ये फॉर्म ए दिया जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं फॉर्म बी की। जो भी आपके प्रीमाइसेस में, हॉस्पिटल में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, फायर अलार्म सिस्टम लगे हैं, हाइड्रल सिस्टम लगे हैं, तो उसके लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो 6-6 महीने का रिपोर्ट होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो है फॉर्म बी। मेंटेनेंस का जो सर्टिफिकेट है वो है फॉर्म बी। हर 6 महीने में आपको जो है मेंटेनेंस करवाना है, और मेंटेनेंस करवाने के बाद में जो है महाराष्ट्र फायर सर्विस लाइसेंस होल्डर एजेंसी जो है वो आपको फॉर्म बी देती है। इसका पीरियड 6-6 महीने का रहता है। फॉर एग्जाम्पल जुलाई टू दिसंबर और जनवरी से जून। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, जुलाई से दिसंबर और जनवरी से जून, इसका 6-6 महीने का साइकिल होता है। अभी जैसे कि अप्रैल 2021 चालू है, तो आपको जो पीरियड है वो मिलेगा जून 2020 से लेके दिसंबर 2020।
और अभी जब जुलाई आएगा 2021 का जुलाई आएगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा प्रीवियस 6 महीने का, मतलब जनवरी 2021 से लेके जून 2021। तो ये फॉर्म भी जो होता है, जो भी आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाया है जैसे फायर अलार्म सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, ये वेल कंडीशन में है, प्रॉपर कंडीशन में है, काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र फायर सर्विस लाइसेंस होल्डर एजेंसी जो है ये आपको 6 महीने, हर 6 महीने में आपको ये फॉर्म भी लेना है। तो ये था फॉर्म बी के बारे में। और दूसरी एक बात है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर आप सर्विसिंग कराते हो, हर साल में आपको फायर एक्सटिंग्विशर सर्विसिंग कराना है। और जब सर्विस कराते हो तो फायर एक्सटिंग्विशर का भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो भी आपको एजेंसी ये रिफिलिंग करा के देती है वो आपको वो फायर एक्सटिंग्विशर का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है। तो हर साल में आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी रिफिलिंग करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं फायर डोर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फायर डोर है, ठीक है, तो यहाँ पे फायर इमरजेंसी हो जाती है तो ये फायर को 1 से 2 घंटा रोकने का काम जो है ये फायर डोर करता है, ताकि दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे विभाग में आग ना फैले। तो इसीलिए फायर डोर की जरूरत होती है। जैसे कि हमारा अगर नया हॉस्पिटल बन रहा है, नया नर्सिंग होम बन रहा है, तो हम लोग पहले से फायर डोर बनवा के लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हम लोग पहले से जो नर्सिंग होम है जिसमें नॉर्मल डोर लगे हुए हैं उसकी बात करते हैं, तो नॉर्मल डोर को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर जो फायर ब्लैंकेट कोटिंग करवा सकते हो, फायर रिटार्डेंट पेंट लगा के ले सकते हो, और वो फायर नॉर्मल डोर जो है फायर डोर में आप कन्वर्ट करा के ले सकते हो, या नया फायर डोर जो है ज्यादा सेफ्टी के लिए इंस्टॉल भी करा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो काम आप करते हो ये लाइसेंस होल्डर मैन्युफैक्चरर से ही करवा दीजिए, ताकि वो जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन करवा सके, वो फायर डोर के लिए आपको फॉर्म ए जो है वो प्रोवाइड कर सके। जैसे कि ये फायर डोर है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जिट जो है हमारा फायर डोर होना बहुत बहुत कंपलसरी क्यों है, ठीक है। जैसे मानिए कि एक इमारत है, 5 मंजिला इमारत है, अगर फर्स्ट फ्लोर पे हमारा हॉस्पिटल है और हमारी एग्जिट और रेसिडेंशियल जो एरिया है, ऊपर की जो फ्लोर्स है, 4 फ्लोर्स है, उनकी भी एग्जिट सेम है, तो अगर इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी हमारे हॉस्पिटल में अगर आग लग जाती है, ठीक है, अगर फायर डोर वहां पे लगा हुआ है तो 1.5 से 2 घंटा जो है वो आग को रोक पाता है, और ऊपर के जो हमारे रेसिडेंशियल जो भी लोग हैं वो इवैक्यूएशन प्रॉपर करके बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे हम हॉस्पिटल हमारा है और रेसिडेंशियल एरिया भी है, तो वहाँ पे अगर सेम एग्जिट है तो वहाँ पे कंपलसरी हमारा फायर डोर जो होना बहुत जरूरी है। फायर डोर जो है हमेशा बाहर की तरफ खुलना चाहिए और वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो, ऐसी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे ये पता है कि ये सब चीजें करते वक्त कॉस्टिंग की बात जरूर आती है, लेकिन हमारे ऊपर विश्वास करके जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं तो उनकी बीमारी दूर करना जैसे हमारी जिम्मेदारी बनती है, वैसे ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो हमारी होती है। इसीलिए ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फायर कंप्लायंस में वो हमें करना बहुत बहुत जरूरी है। इसको हमें जिम्मेदारी के हिसाब से देखना है, ना कि बर्डन के हिसाब से। अगर हम लोग जिम्मेदारी के हिसाब से देखेंगे तो जरूर हमें ये समझ में आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये होनी बहुत 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 जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट। जय हिंद।